Bismillahirrahmanirrahim. In this video I will tell you the very important MCQs of the cardiology. अब इसके अंदर अगर आप देखो ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम रीड करते हैं. 62-year-old man है विद हिस्ट्री ऑफ द इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है, प्रेजेंट विद द प्रोग्रेसिव ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, BP 110 है, पल्स 96 है, JVP एलिवेट है, बायलेटर बेसल क्रेकल्स है, EVP उस पर आपको इको के ऊपर इजेक्शन फ्रैक्शन 30% मिल रही है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूनिहॉग ही इज़ अंडर क्लास 3 में आता है और इज़ द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पेशेंट विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन. अब देखो मतलब 50 से कम हो तो हम इसको रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, इसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है ना, आप इसमें क्या देते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम टेलिंग यू कि अगर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है तो आपने एस और ARBC देने हैं. ठीक है, और ये इंप्रूव करेंगे सर्वाइवल को, हॉस्पिटलाइजेशन को. ठीक है, और बीटा ब्लॉकर भी इसी रेजिम का पार्ट होते हैं. ठीक है, और बट आर रेडी इन स्टेबल पेशेंट जैसे ही इनिशिएट कर दो फिर ARNA भी ऐड कर सकते हो. लूप डायूरेटिक्स आपने तब देनी है जब आपने कंजेशन को रिलीव करना है, कि मोर्टेलिटी को रिड्यूस नहीं करेगा. ठीक है, दूसरा आपने जो डिजॉक्सन होता है, फॉर एग्जांपल उसको सिम्टोमेटिक पेशेंट परसिस्टेंट सिम्टम आपने सब कुछ दे लिया फिर भी आ रहे हैं, देन आप देते हो. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट MCQ इसमें ना आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखो. ऑल द पेशेंट अगर इजेक्शन फ्रैक्शन 40 से कम है, आइदर वो 2 में है, 3 में है, 4 में, जो भी क्लास है उसको आपने AC देने हैं. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, और एल्डोस्टेरोन आपने अगर फॉर एग्जांपल 2 से 4 की कंडीशन में लेकिन परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं ना, ठीक है, तो फिर आप एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देते हो. लूप डायरेटिक्स प्रोवाइड सिम्टम कंट्रोल बट नो मॉर्टेलिटी, की सिम्टम को कंट्रोल करेगा. आइवाब्रेडाइन जो है वो सिम्टोमेटिक पेशेंट, अगर आइवाब्रेडाइन आपने सिर्फ तब देना है जब आपने बीटा ब्लॉकर देने के बाद भी उसका रेट जो है वो 70 से ज़्यादा है, आपने बीटा ब्लॉकर दिया और उसका हार्ट रेट फिर भी, देन आइवाब्रेडाइन दोगे. अच्छे से याद रखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की एक्सप्लेनेशन देखो. एस आर द कॉर्नर स्टोन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ठीक है, फिर आप इसमें बीटा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो असेंशियल, यू कैन ऐड दैट. लूप डायरेटिक्स जो है वो फ्लूइड ओवरऑल को कम करेंगे लेकिन सर्वाइवल को नहीं करते. डाइजॉक्सन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स में दोगे. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखो. हु आर ऑलरेडी ऑन द AS, द नेक्स्ट लाइफ सेविंग ड्रग्स टू ऐड द बीटा ब्लॉकर. ठीक है, इसमें ये सर्वाइवल और हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करेगा. जो डिजॉक्सन है आप सिम्टोमेटिकली फर्दर लेटर उसको कंसीडर करोगे. आइवाब्रेडाइन तब देना कि बीटा ब्लॉकर के बाद भी उसका हार्ट रेट हाई है. ठीक है, हाइड्रेलाजीन विद नाइट्रेट इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर द पेशेंट. जो ARBs और एस को जो है वो इनटॉलरेंट होते हैं ना, फिर आप हाइड्रेलाजीन विद नाइट्रेट्स दे देते हो. ठीक है, देन फिर इसमें नेक्स्ट फिर देखो. एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आर रिकमेंडेड इन द पेशेंट 2 to 4 रिड्यूस इन पेशेंट प्रोवाइडेड द रीनल फंक्शन एंड द पोटेशियम वाज नॉर्मल. अब इसमें पोटेशियम नॉर्मल है. ठीक है, इसके MCQ को रीड करो. 30% इजेक्शन फ्रैक्शन ऑन एस, बीटा ब्लॉकर कंटिन्यू हैव द परसिस्टेंट सिम्टम्स आ रहे हैं. ठीक है, ब्लड प्रेशर पोटेशियम लेवल उसका नॉर्मल है, तो फिर आप इसमें ऐड कर सकते हो ना, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट. ठीक हो गया. फिर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखो. फॉर द पेशेंट विद हार्ट, इसमें भी रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है लेकिन वो सिम्टोमेटिक है डिस्पाइट ऑप्टिमम थेरेपी. ठीक है, इसमें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो AS जो होता है ना, ये AS-ARBs होते हैं, उसको फिर आप ना ARNI से बदल देते हो. जैसे इसमें एस पर था, बीटा ब्लॉकर था स्पाइरोनो इलेक्ट्रॉन पर, फिर भी उसको सिम्टम्स आ रहे थे, तो फिर हम क्या करते हैं, जो स्विच कर देते हैं एस को ARNA के अंदर सेकोबिटुलर और साथ में क्या आ जाएगा, बेलसार्टन. ठीक है, हार्ट रेट 70 से ज़्यादा, देन आपने आइवाब्रेडाइन यूज़ करना है. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो. आइवाब्रेडाइन इज रिजेंबल रिकमेंडेड इन सिम्टोमेटिक पेशेंट, रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, लेकिन हार्ट रेट उसका 70 से ज़्यादा है. ठीक है, ये रिड्यूस करेगा हॉस्पिटलाइजेशन को बट डज नॉट इम्प्रूव द मोर्टेलिटी. ठीक है, डिजॉक्सिन इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन. लूप डायरेटिक्स जो आप सिम्टम कंट्रोल करने के लिए दे रहे हो, एंड जो हाइड्रेलाजीन नाइट्रेट होता है वो जब आप पेशेंट के जो AS-ARB से ARNI से इंटॉलरेंट होते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ द फॉर एग्जांपल अगर हार्ट रेट रिजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो 35 से भी कम होगी, QRS भी 150 से ज़्यादा और साथ में उसको लेफ्ट बंडर ब्रांच ब्लॉक मिल रहा है. ठीक है, और वो क्लास 3 में आ रहा है, तो आप उसके अंदर क्या करते हो, सिंपल जो है ना कार्डिक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कर दोगे. ठीक है, दैन फिर नेक्स्ट देखो. लूप डायरेटिक जो है फेरोसमाइन, ये कॉज करेगा रीना पोटेशियम लोड लीडिंग टू द हाइपोकैलेमिया. ठीक है, इसमें वो यूवेव्स मिलती है, ये हो गया. देन फिर फॉर एग्जांपल रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन है 35%, सिम्टोमेटिक है, AS-ARB सब कुछ यूज़ कर लिया, एल्डोस्टेरोन भी अब तो यूज़ कर लिया. ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, तो इसके अंदर थोड़ा सा सॉरी एल्डोस्टेरोन अभी उसने नहीं लिया, तो हम उसको स्पाइरोनोलेक्टोन देंगे. ठीक है, लेकिन सीरम पोटेशियम इज़ लेस देन 4.5 एंड रीनल फंक्शन इज़ नॉर्मल, तब आप देते हो. ठीक है, नेक्स्ट पे देखो. एस्पिरिन इज अ फर्स्ट लाइन एंटीप्लेटिव विद अ स्टेबल एंजाइना. इट रिवर्सिबली इनहिबिट द साइक्लोऑक्सीजनेज बाय रिड्यूसिंग द थ्रोम्बोक्सिन. A2 mediated
प्लेटल एग्रीगेशन क्लोपिडोग्रल जो है वो इसका अल्टरनेटिव है, अगर तो एस्पिन कॉन्डा इंडिकेटेड है देन आप दोगे, ठीक है। फिर आपने याद रखना है कि जब भी आपने ना जो इसमें क्या याद रखते हो, एक सेकेंड, इसमें वरापामिल और वीडी से याद रखते हो ना कि ये जो नॉन डिहाइड्रोपाइरिन होते हैं, ठीक है, ये भी नोडल को डिप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर तो आपने इसको बीटा ब्लॉकर के साथ stable angina is prescribed by beta blocker for the symptom control. His cardiologist also consider adding a non-dihydropyridine for further बीटा ब्लॉकर भी दे रहा है। अब बीटा ब्लॉकर के साथ आपने क्या चीज़ ऐड करके देनी होती है और क्या चीज़ नहीं देनी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आपने कौन सा अवॉइड करना है, ठीक है। तो आप याद रखो कि बीटा ब्लॉकर के साथ आपने कभी भी बी और डी वरापामिल और डायलिटिज़ैम नहीं देने होते, ठीक है। जो दूसरी होती है डाईहाइड्रोपाइरिडीन, इसको हम ब्लॉडिपिन कहते हैं, हम ये दे सकते हैं, ठीक है। देन फिर ड्रेस्टर सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर ये लेट कॉम्प्लिकेशन होती है एमआई की।